हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 101। तो आइए शुरू करते हैं। इकाई 1, काल विभाजन और नामकरण की समस्या। पहला है उद्देश्य, इसके बाद है प्रस्तावना, फिर है काल विभाजन और नामकरण की समस्या, इसके बाद है काल विभाजन और नामकरण का आधार, ये सारे आधार बताए गए हैं। उसके बाद हम आते हैं बोध प्रश्न में। तो बोध प्रश्न में पहला है, निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएं। इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका सही आंसर है क और ख दोनों सही हैं, यानी अध्ययन की सुविधा के लिए और इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए। दूसरा प्रश्न है, काल विभाजन और नामकरण का मुख्य आधार क्या होता है? 2-3 पंक्तियों में उत्तर दें। उत्तर है, काल विभाजन और नामकरण का मुख्य आधार काल विशेष की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति होती है। तीसरा प्रश्न है, काल विभाजन और नामकरण करते समय इतिहासकार किन किन बातों को ध्यान में रखता है? 5 पंक्तियों में उत्तर दें। काल विभाजन करते समय इतिहासकार बदलती हुई परिस्थितियों और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखता है। उन कालों का नामकरण वह इस प्रकार करना चाहता है कि काल विशेष की मूल साहित्यिक चेतना प्रतिबिंबित हो सके। फिर है हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या। हिंदी साहित्य के काल विभाजन की जो समस्याएं रही हैं उन सबको यहाँ पर विस्तार किया गया है। फिर आते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विभिन्न प्रयास। फिर है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन। उसके बाद मित्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार यहाँ कुछ अन्य विद्वानों द्वारा किए गए काल विभाजन के बारे में भी चर्चा की गई है। यहाँ पर काल विभाजन की एक तालिका को रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इसके बाद नामकरण संबंधी जो विवाद थे उनकी चर्चा की गई है। अब यहाँ पे आदिकाल के बारे में बताया गया है, जहाँ पर इतिहासकार और उनके नामकरण के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आचार्य शुक्ल के 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का जो नामकरण हुआ था उसकी चर्चा की गई है। इसके बाद आता है भक्ति काल और रीति काल, और फिर इसके बाद आ जाता है आधुनिक काल। जो हमारा आधुनिक काल था उसे भी कई कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे पुनर्जागरण काल, इसे भारतेंदु काल के नाम से भी जाना जाता है, जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल। फिर है छायावाद काल, छायावादोत्तर काल, इसके भी 2 भाग हैं, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। यहाँ इन सभी कालों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इसके बाद आता है नवलेखन काल, और अब बात करेंगे बोध प्रश्नों की। तो यहाँ हमारा चौथा बोध प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 10वीं शताब्दी से। पांचवा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले 3 विद्वानों के नाम लिखिए। तो पहले विद्वान हैं ग्रियर्सन,
दूसरे हैं रामचंद्र शुक्ल और तीसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। छठा प्रश्न है हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? तो उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। सातवां प्रश्न है आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग किया है, सही नाम और विद्वान का मिलान करें। पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन, तो इसका उत्तर होगा चारण काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसका उत्तर होगा वीरकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका उत्तर है आदिकाल। रामचंद्र शुक्ल, वीरगाथा काल। राहुल सांकृत्यायन, सिद्ध सामंत काल। अब आठवां प्रश्न है रीतिकाल के नामकरण से संबंधित विवाद पर विचार कीजिए। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। कुछ विद्वान इसे विषय के आधार पर श्रृंगार काल भी कहते हैं, पर रीतिकाल अधिक मान्य नाम है क्योंकि इस काल में प्रत्येक विषय का प्रतिपादन एक रीति से अर्थात एक ढंग से किया जाता था, अतः रीतिकाल नाम ही उपयुक्त है। अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। इसके बाद मिश्र बंधुओं रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयत्न किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन पहला है चारण काल, जो कि है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, प्रेम काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये था जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन। अब आगे बढ़ते हैं मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन। पहला है आरंभिक काल, जिसको इसके भी दो पार्ट हैं, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। चौथा है परिवर्तन काल और फिर है वर्तमान काल। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर है परवर्ती इतिहासकारों द्वारा किया गया काल विभाजन। पहला है आदिकाल, जो कि है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1900 ईस्वी से आगे। दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य के कालों के नामकरण के विभिन्न प्रयासों का उल्लेख कीजिए। काल विभाजन के समान कालों के प्रथम नामकरण का श्रेय भी ग्रियर्सन को है। पहला है आदिकाल, जो कि है 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य का समय। जिनमें कि ये इतिहासकार हैं और इनके द्वारा किया गया नामकरण है। तो पहले है ग्रियर्सन, चारण काल। मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल। रामचंद्र शुक्ल, वीरगाथा काल। राहुल सांकृत्यायन, सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीज वपन काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वीरकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल। रामकुमार वर्मा, संधि काल एवं चारण काल। फिर आता है भक्ति काल, जो कि है 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक के कालखंड को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इस कालखंड के नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इसके बाद है रीति काल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का समय लगभग सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक फैला हुआ है। इस काल के नामकरण पर विद्वानों के बीच मतभेद है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। और अब आखिर में बात करते हैं आधुनिक काल की। हिंदी साहित्य इतिहास का अंतिम कालखंड आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को गद्य काल कहा है। आधुनिक काल को कई कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है।
जैसे पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी, जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद काल 1918 से 1936 ईस्वी, छायावादोत्तर काल, इसके भी दो खंड हैं। पहला है प्रगति प्रयोग काल जो कि है 1936 से 1950 ईस्वी, और दूसरा है नवलेखन काल जो कि है 1950 से अब तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।